मैराथन है ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है सर, ये याद रख लो, ठीक है। तो मैराथन की तरह साथ साथ में आपको चलते हैं, नहीं कि एकदम से भाग गए फिर सो गए। तो इसलिए हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकडाउन स्टडी टाइम टेबल। ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो आपको आपके बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कर देने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है, जैसे हम सबकी शक्ल डिफरेंट है, हम सबके रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसी तरीके से मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जो हर एक बच्चे के रूटीन में सेट हो सके। अब देखो, इस समय पे लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन नहीं भी है, मोस्ट ऑफ द इंडिया की जितनी भी सिटीज़ है कई जगहों पे लॉकडाउन है, और अगर लॉकडाउन नहीं भी है तो या तो आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है, ऑफलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास के साथ और लॉकडाउन के साथ कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज करोगे, ये हम देखेंगे। तो इस साल देखो, हमें भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ प्रे करनी है। सबसे पहले तो इवन पढ़ाई से भी ऊपर मैं अभी इस चीज़ को कह रही हूँ, सबसे पहले भगवान से ही मांगो कि तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे फ्रेंड्स को, एंड इवन हमारी कंट्री को भगवान जी सेफ रखे और पूरे वर्ल्ड में से इस जर्मी नाम के वायरस को हटा दे और हम वापस से अपने रेगुलर ओल्ड लाइफ के अंदर वापस आ जाए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब सिमरन दीदी टाइम टेबल बनाए तो उन्हें ये ना बताना पड़े कि ऑनलाइन क्लास इतने से इतनी देर की है। सिमरन दीदी मज़े में ये बताए कि इतने से इतनी देर तुम स्कूल जाओगे, उसके बाद वापसी पे गेड़ी मारते हुए आओगे, ट्यूशन के बाद दोस्त के साथ मोमोज खाने जाओगे या चाट पकौड़ी खाने जाओगे या गोलगप्पे खाने जाओगे। आई नो यू ऑल आर मिसिंग दिस थिंग्स, 0 पीरियड में ही लंच खत्म कर लोगे, ये सब चीज़ें हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रे करो भगवान जी से कि यार भगवान जी प्लीज़ अब इसे ख़त्म कर दो, हमें फिर से स्कूल जाना है। जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं करा, फेयरवेल नहीं हुआ, वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो अब तुम लोग प्रे करो कि फिर से वही दिन आ जाए। और मुझे पता है फिर तो और मज़े करते हो ना तुम लोग स्कूल के बाद, तो तुम्हें पहले 1-1.5 घंटा गेड़ी मारते हुए घर आते हो, तब नहीं तो भैया जब ट्यूशन जाते हो तो कभी ट्यूशन के बंक चलते हैं, तो कभी ट्यूशन के बाद में तुम अपना पूरे शहर का चक्कर मोमो पॉइंट पे खड़े होते हो, मैगी पॉइंट पे, ट्रायंगल पे खड़े होते हो जाके। तो उसके लिए सबसे पहले प्रे कर लो, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है अपना द बेस्ट टाइम टेबल। अब मैं इसे बेस्ट क्यों कह रही हूँ, देखो मैं बेस्ट इसलिए कह रही हूँ इसको क्योंकि इसमें मेरे प्यारे नाइट आउल, जिनको मैं नाइट आउल कहती हूँ, जो रात रात तक पढ़ते हैं, उनके लिए भी पूरा टाइम है। और मेरे प्यारे अर्ली राइजर, इस साल सब प्यारे हैं, ठीक है, और मेरे दूसरे अर्ली राइजर, उनके लिए भी पूरा प्रॉपर मैंने बताया एक एक बात को खोल के। तुम कहोगे इतना कौन बताता है, तो देखो मैं और तुम्हारा स्कूल, हम दोनों मिलकर तुम्हें इस साल टॉप करवा के रहेंगे और इस साल टॉपर तुम बन के रहोगे। क्योंकि अभी हमें एक चीज़ और पता चल गई, क्या है वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। क्या है उसके अंदर कि भैया बच्चे का कंडक्ट देखा जाएगा, 9th का भी 10th का भी। भगवान ना करे अगर ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो अगर अगले साल भी आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए तो क्या है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि पूरे साल हमें बाबू बच्चा बन के रहना है, यानी कि पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट तुम्हें इसलिए ही करवा दी हूँ क्योंकि इस साल पूरे मैराथन है ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है इस साल, ये याद रख लो, ठीक है। तो मैराथन की तरह साथ साथ में आपको चलते हैं, नहीं कि एकदम से भाग गए फिर सो गए। तो इसलिए मैं बहुत लंबा सेल्फ स्टडी का टाइम अभी नहीं दे रही हूँ, 5 घंटे बस पढ़ना है। मेरे रेगुलर टाइम टेबल्स में 7 hour to 9 hours की स्टडी होती थी जो मैं पिछले साल बना दी थी, बट अब ओनली 5 hour ऑफ सेल्फ स्टडीज़ गिवन। और बाकी के 2 घंटे हैं, यहाँ 6.5 दिख रहा होगा, क्योंकि झूठ बोल रही है, नहीं, बाकी के जो ये 1.5 घंटे हैं उसमें देखो तुम्हारी एक तो जिसकी कोचिंग है कोचिंग भी आ रही है, बाकी 1.5 घंटे में तुम्हारी कॉपी बनने वाली है, जो तुम्हारी नोटबुक्स हैं। 5 hour यू विल बी प्रॉपरली स्टडिंग, एंड बाकी जो यहाँ 6.5 लिखा है ना, उसमें तुम्हें अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है। असाइनमेंट जो स्कूल से मिलते हैं उनको स्किप नहीं करना है, अच्छे से अपने असाइनमेंट्स को बनाना है, ओके। एंड अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, जैसे कि यूजुअली हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो हमें गर्मी की छुट्टियों में प्रोजेक्ट मिल गया, अभी इसी समय में प्रोजेक्ट मिल गया, और हम बनाते कब है, जब लास्ट डेट आ जाती है। हर रात में कभी दोस्त से मांग रहे हैं, कभी दुकानदार से जाके खरीद रहे हैं, कभी इधर से गूगल क्रोम से कॉपी करें, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इस साल मैं आपको वीडियोज़ भी बताऊँगी, फ्रंट पेज कवर करने तक का मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हमें अपनी कॉपी भी मेंटेन करनी है, असाइनमेंट भी बनानी है। तो अभी क्या करना है, मैराथन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और देखो, इस साल अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो एक चीज़ देखो, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना नाइट आउल 3-3, 4-4 बजे तक जाग के पढ़ने का और अर्ली राइजर का सुबह 4 बजे उठने का, मैं तुम्हें आके जगा दूंगी, बट अभी वो समय नहीं है। अभी धीरे धीरे आपको मूव करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग टाइम से सोओगे और टाइम से उठ जाओगे, वो एक अलग टाइम आएगा थोड़े दिनों बाद, हाफेली के टाइम, हाफेली पास आने पे, तब तुम एक्सटेंसिव स्टडी करोगे, तो तब मेरा टाइम टेबल भी नया आ जाएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहली चीज़ देखो ये है, 5 घंटे पढ़ना है तुम्हें दिन में, या 4 hours पढ़ रहे हो आप, बाकी देर आप अपनी नोटबुक बना रहे हो। बेसिकली यहाँ 6.5 hours आपको स्टडी के दिख रहे हैं, 6.5 hours, इसमें से 4 से 5 घंटे तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा मेरी मम्मी कहती थी कि सिमरन तेरे को रोज़ 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तू 4 घंटे पढ़, बट इतने ध्यान से पढ़ो कि तुम टॉपर बन जाओ। और यही चीज़ मैंने अप्लाई करी थी, मेरी भी ट्यूशन थी,
12th में मेरी एक ट्यूशन थी और मेरी 9th में भी एक ट्यूशन थी, तो उसके साथ में भी मेरा यही होता था। और कॉपी भी मेंटेन करती थी। मेरे साइकोलॉजी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की मेरी कॉपीज़ ऐसी होती थी कि बच्चे मांगते थे, ठीक है। टीचर्स भी मेरी कॉपी से पढ़ाती थी, तो कॉपी भी मेंटेन करनी है अब इस साल तुम्हें भी, और तुम्हें ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी है, स्कूल भी, कोचिंग है तो कोचिंग भी अटेंड करनी है, साथ में सेल्फ स्टडी भी। तो इसलिए चाहे 4 घंटे पढ़ो चाहे 5 घंटे, बट इसको रेगुलर रखना है। ये नहीं कि एक दिन तो 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़े, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मैं नहीं पढ़ा, बहुत थक गया भैया, नहीं। रूटीन में सेट करना है, रेगुलर 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे। तुम्हारे दिमाग में भाई मैं 4 घंटे रोज के सेल्फ स्टडी करता हूँ और यही मुझे टॉपर बना देंगे। और जब जगाने का टाइम आएगा बहुत देर तक पढ़ने का, तब सिमरन दीदी आके मुझे जगा देंगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्ली राइजर, जो बच्चे सुबह उठते हैं, तो आप लोग 6 बजे उठना, नो प्रॉब्लम। मैं एक मिनिमम बता रही हूँ, अगर किसी को 5 उठना है तो उठ सकता है, मैं एक मिनिमम बता रही हूँ जो इस समय पे फॉलो करना सबसे सूटेबल है। 6 बजे आप उठना, 6 से 7 आप अपनी पढ़ाई कर लेना, ब्रश करके मुँह धो के 1 घंटा आप अपना, जैसे अब की बार ना आपके ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टेस्ट होंगे, जैसे मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए हमें रेडी रहना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो इसलिए कोई टेस्ट है तो उसका रिवीजन मार लिया, अगर मैम ने कोई असाइनमेंट पूरा करने को कहा था तो वो नोट डाउन कर लिया, किसी टेस्ट की तैयारी करनी थी वो कर ली, और कुछ नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड कर लिए, कुछ नहीं है तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के आपने मैथ्स कर ली थोड़ी देर, या फिर कोई चैप्टर की रीडिंग कर ली। तो 6 से 7 अर्ली राइजर उठ के पढ़ाई करेंगे, थोड़ी देर ब्रश करा, अपना मुँह हाथ धोया, 1 घंटा आप पढ़ लिए। 7 बजे के बाद आप लोगों की, जितने बच्चों के मैंने पूछा 8 o'clock से होती है आपकी क्लास, 7 बजे उठना, नहाना, थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, घूमना, घर के अंदर ही लॉन में घूमना, अपनी बालकनी में घूमना, एंड 8 o'clock से आपकी बेसिकली ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। अब आती हूँ मैं अपने नाइट ऑल्स पे। तो नाइट ऑल 6 बजे नहीं उठेंगे, नाइट ऑल उठेंगे 7:30 बजे तक। क्यों? बिकॉज 7:30 बजे उठने, लाइटनिंग की स्पीड से मुंह धोना, हाथ धोना, कंघी करना और बैठ जाना अपने डेस्क के ऊपर जहाँ पे होती है ऑनलाइन क्लास। तो 7:30 उठना, 8 बजे तक बेसिक ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है, जहाँ पे मैंने सर्च करा है, बहुत जगह सर्च करा है मैंने, बहुत बच्चों से पूछा है। तो लाइटनिंग की स्पीड से रेडी होना है मेरे नाइट ऑल्स को। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं मुँह धोया, ब्रश कर खाया और वो कंघी करी, चोटी बनाई और रेडी, बस 8 बजे आप लोगों की शुरू हो जाएगी ऑनलाइन क्लास। तो ये 8 से 2 का जो पीरियड है ये निकल जाएगा आपकी ऑनलाइन क्लास में, और हर बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। अब देखो बात ये आती है कि ऑनलाइन क्लास के बीच में भी काफ़ी ब्रेक्स मिलते हैं, तो इस ऑनलाइन क्लास को भी तुम्हें फुली यूटिलाइज़ करना है। कितने ब्रेक मिलते होंगे आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर? तो उस समय पे तुम लोग क्या करते हो, मोबाइल उठाते हो और यूँ देख लो इधर, ये समझ गए होगे, तुम यहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है, जाना कभी कभी यहाँ पे भी, बट आप मेजर फोकस ये करना, ऑनलाइन क्लास है, बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट का ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक है, तो उस समय पे यार एनसीईआरटी में से उठ के क्वेश्चंस बना लेना, यानी कि जो जो आपका टाइम है उसको बचाते हुए चलना। भाई ऑनलाइन क्लास का टाइम है, अभी मैम ने ब्रेक लिया तो इतनी देर या 2 क्वेश्चन ये वाले लिख लेता हूँ जो मैम ने बताया। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम इज नीडेड, ठीक है। अब आ जाओ, आपका 8 से 2 ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद 1 घंटे का मज़े में रेस्ट करना, 2 से 3 रेस्ट करना, खाना खाना, मज़े करना, फ़ोन वोन चला लेना। जो रेस्ट वाला टाइम है ना, उस समय पे फ़ोन चलाना, उस समय पे मैच खेलना, ठीक है, ये आपको करना है। आफ्टर दैट 3 to 4 एंड 4 to 5, ये बहुत ही ना कॉन्ट्राडिक्टरी सा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि कई ट्यूशन जाते हैं और कई नहीं जाते हैं। तो 3 से 4, 4 से 5, ये 2 घंटे जिसकी ट्यूशन है वो ट्यूशन ऑनलाइन ले रहे होंगे, ऑब्वियसली अभी तो कोई जा भी नहीं रहा होगा। तो 3 से 4, 4 से 5 आपका ट्यूशन हो गया। और जिसका ट्यूशन नहीं है वो क्या करेगा? क्या वो खाली बैठेगा? तो देखो तुम लोग ये करना, अपनी कॉपीज़ मेंटेन करना, अपने असाइनमेंट मेंटेन करना। जिनका ट्यूशन नहीं है तो वो 3 से 4, 4 से 5, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की बात करूँ तो मैंने तुम्हें बहुत मना करा है कि आप ट्यूशन नहीं लगाओगे। जो भी सब्जेक्ट है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन नहीं लगानी है तुम्हें, मेरे से पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो 3 से 4, 4 से 5 अपनी कॉपी बनाना, नोट्स बनाना। इतना रिटन मटेरियल होता है हमारा, कितना सारा होता है। पॉलिटिकल के नोट्स बनाने, हिस्ट्री के नोट्स बनाने, इंग्लिश के नोट्स बनाने, इको के, ज्योग्राफी के नोट्स बनाना आप अपने इस टाइम पीरियड के अंदर। और जो ट्यूशन है वो ट्यूशन पढ़ेंगे। अब ट्यूशन के बाद भाई आते साल नहीं पढ़ना है, थोड़ा चिल भी चाहिए, मज़े भी चाहिए लाइफ में, अभी बहुत दूर है एग्ज़ाम। तो 5 से 6:30, ये 1.5 घंटा तुम मज़े करोगे। फ़ोन चलाना, घूमना, खेल कूद करना, एक्सरसाइज एवरीडे, रोज़ एक्सरसाइज करना, थोड़ी देर मज़े करना। बिकॉज अभी जो ये टाइम चल रहा है कह भी रहे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो, मूवमेंट करते रहो अपनी बॉडी से साथ। और वैसे तो मुझे पता है तुम कोने में बैठ के ना फ़ोन चला रहे होगे, मुझे सब पता है। मैं कितना भी कह लूँ तुम्हें, तुम एक्सरसाइज कर लो और थोड़ी देर खेल लेना, वॉक कर लेना अपनी बालकनी में, बट तुमने बेसिकली या तो ईयर प्लग्स लगा के बैठ के गाने सुनने हैं,
या टीवी देखना है, या इधर इधर उठ के रीलें देखनी है, या शॉर्ट देखने हैं, तो कुछ भी करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। 5 से 6:30 दिस इज़ योर फन टाइम। अब 6:30 से तुम्हारी जो स्टडी टाइम है वो शुरू होने वाला है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टडी स्लॉट। अभी उससे पहले आप ट्यूशन गए थे, ट्यूशन में पढ़ के आए थे। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते उन्होंने अपनी कॉपी मेंटेन करी थी। तो अब आ जाओ हमारा पहला स्टडी स्लॉट, जिसमें बहुत तरीके से तुम पढ़ने वाली हो। 6:30 से 9 एक बार दे दी मैंने 2.5 घंटे की स्टडी, और 2.5 घंटे अगर तुम्हें टिक के बैठ के पढ़ना आ गया ना, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास में आप टॉपर ही बनते रहोगे। अगर 2.5 घंटे टिक के पढ़ना ना बहुत मुश्किल काम है ना आसान काम है। तो आज से ही सोच लो कि भाई अगर मैं एक बार ही पढ़ने बैठा हूँ ना तो 2.5 घंटे की सिटिंग दूंगा मैं, क्योंकि जब मैं पबजी खेल रहा होता हूँ, चैटिंग कर रहा होता हूँ, तब 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलते हैं। या जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, 2-2.5 घंटे पता भी नहीं चलते हैं। मूवी भी पता नहीं चलते कब निकल गई। तो पढ़ाई में भी इतने ही मज़े ढूंढने, और 2.5 घंटे की सेटिंग ऐसी हो जाना चाहिए कंप्लीट। इस 2.5 घंटे में हार्ड सब्जेक्ट लेना पहले, और 2.5 घंटे या तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो तो। बट अगर किसी के पास मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, कि 1 आवर आपने मैथ्स कर ली, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर लिया, और बाकी के टाइम आपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली 9 o'clock डिनर, 9 to 10 o'clock आपका बिल्कुल फ्री टाइम है। 1 घंटा देखो तुम्हें फ्री टाइम और मिल गया, 1 घंटा। अभी तो 5 से 6:30 फन करा है ना तुमने, बहुत फ़ोन चलाया है ना 5 से 6:30 तुमने। उसके बाद 9 से 10 तुम्हारा फिर से फन टाइम है, 15 मिनट में खाना खा लेते हो तुम लोग, वो भी मस्ती करते हुए खाते हैं। फैमिली को टाइम देना यार इस समय पे। कैसा समय चल रहा है ये, फैमिली से ऊपर कौन है। हमेशा प्रे करते हो ना भैया पापा घर से बाहर जा रहे हैं तो सही है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, कुछ भी करना, डू एनीथिंग यू वांट टू डू, ठीक है। 9 से 10 ये आपका हो गया फ्री टाइम। अब 10 बजे के बाद देखो कोई भी नहीं सोता अच्छे टाइम पे 10 बजे। अगर कोई सो भी जाता है तो ऐसी करवट बदलते रहते हैं, या आप मोबाइल में रजाई में घुस के आप लोग फ़ोन चलाते हैं। तो रादर देन डूइंग दिस 10 से 11 बजे तक अर्ली राइजर्स आ जाओ आप यहाँ पे। 10 से 11 यू विल स्टडी, ठीक है, और 11 बजे सो जाना और सुबह उठ जाना 6 बजे, ठीक है। तो आप 10 to 11 अपना पढ़ाई कर लेना 1 घंटा। बट अगर तुम्हें बहुत आलस आता है, नहीं आपसे ऊपर है, तो आप सो ही सकते हो, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। बट ट्राई करना कि आप 10 to 11 थोड़ी देर पढ़ लोगे, अपना लास्ट रिवीजन कर लिया जो कुछ भी हुआ है, एंड फिर आप सो गए। अब आ जाओ मेरे के सारे नाइट आउल्स। तो नाइट आउल्स क्या करने वाले हैं, खाना खा के 10 से 12 ना तुमने पढ़ाई करनी है। मैं आऊँगी लाइव, और मैं भी पढ़े होंगी, तुम भी पढ़ोगे, ठीक है। तुम्हें डेज पता होंगे कब दीदी लाइव आ रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं। और वैसे बिल्कुल रूटीन बना लो नाइट आउल्स कि 10 से 12 रात को आपको पढ़ना है 2 घंटे बहुत अच्छे तरीके से। 12 बजे नाइट आउल्स हो जाएंगे, सुबह उठना है 7:30 बजे। 11 बजे हमारे अर्ली राइजर्स हो जाएंगे, सुबह उठना है 6 बजे। तो बेसिकली मोटा देखा जाए तो 7 घंटे की नींद आपको मिल रही है। और अब 7 आवर्स की जो नींद है ना बहुत परफेक्ट है आप लोगों के लिए इस समय पे। देखो जितना ज़्यादा सोओगे उतना आलस तुम्हारी बॉडी में घुसेगा। अगर मैं किसी दिन ज़्यादा सोती हूँ तो मेरी आंखें देख रही हो तुम नीचे, तो मेरे तो बहुत ब्लैक हेड्स हैं, मैं तो बहुत देर से सोती थी। तो आपको ये करना है, ज़्यादा सोने वाला नहीं बनना है। जितना ज़्यादा देर सोओगे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, तो तुम उतना ही लेज़ी होते रहोगे, और लेज़ी नहीं बनना है इस समय पे। 7 आवर्स अगर आप सो रहे हो, घर पे हो पूरा टाइम, लॉकडाउन सारी टाइम टेबल है, ऊपर पढ़ लो। घर पे हो ना, स्कूल जा रहे हो, बस में आना जाना नहीं है, स्कूटी पे आना जाना नहीं है, पैदल आना जाना नहीं है, साइकिल पे आना जाना नहीं है, ट्यूशन भी है घर पे ले रहे हो, कोच ऑनलाइन क्लास भी घर पे ले रहे हो, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना, तो थकान किस बात की है। तो इसलिए आप लोग 7 घंटे की नींद भी ले रहे हो तो वो प्रॉपर है, हेल्थ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो 7 घंटे सो जाओगे और पूरा टाइम पढ़ाई भी करोगे, एंड यस मम्मी की हेल्प भी करोगे। जो ये मैंने आपका रेस्ट टाइम बताया ना, जिस समय पे ये आप लोगों का 6:30 से 9 का हो गया, ये तो पढ़ाई वाला था, इससे ऊपर वाला तो जो आपका रेस्ट टाइम बताया ना, उसमें अगर घर में मम्मी कुछ हेल्प करवाने को कह रही है, आप घर पे हो, पापा कुछ हेल्प करवाने को कह रहे हैं, तो उनकी हेल्प भी करवा देना, ठीक है। तो यहाँ हमारा टाइम टेबल हो गया कंप्लीट। अर्ली राइजर्स हो जाएंगी 11 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 7 घंटे की नींद तुम्हारी भी हो गई। और मेरे शेर नाइट आउल ये 12 बजे सो जाएंगे और सुबह 7:30 उठ जाएंगे, और लाइटनिंग की स्पीड से तैयार होकर ऑनलाइन क्लास में ऐसे करके बैठ जाएंगे। तो विद दिस एंड करते हैं अपना द बेस्ट स्टडी टाइम टेबल फॉर द लॉकडाउन स्टूडेंट्स। और ये 9, 10, 11, 12 हर एक बच्चा फॉलो कर सकते हैं, और 6, 7, 8 के छोटू प्यारे भी अगर कोई है तो तुम फॉलो कर सकते हो, बट थोड़ा कम पढ़ना है, इतने पढ़ने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को। अब एक चीज़ और देख लो, तुम यहाँ तुम्हें काफ़ी सारा पढ़ने का टाइम मिल रहा है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, अपने आप समझ जाओ तुम देख के। और प्लस तुम्हें कॉपी बनाने का भी टाइम मिल रहा है। हाँ मैंने आपको प्रॉपर बताया है, ये जो आपका टाइम है कोचिंग वाला, जो 4 to 5 हो गया, 3 to 4, 4 to 5, रात को सोने से पहले किसी भी टाइम एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आपको अपनी सारी नोटबुक्स जो कॉपीज़ हैं और असाइनमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। तो अब मैं हो रही हूँ थोड़ा सा साइड, और तुम लो इसका स्क्रीनशॉट, और इसको ना
हो सकता है तो इसका कट वट करके इसी को प्रिंट करा लो, जिससे तुम्हें लिखना भी ना पड़े, और लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छे से लिख के अपने सामने लगा लो। एक काम करो, बाथरूम में लगा लो, ठीक है, कि नहाते हुए तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा भाई पढ़ने जाना है, अच्छा मेरा ये टाइम हो गया, कहीं भी लगा लो। मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर कोई कहता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होते, तो एक चीज़ मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ, जब कोई इंसान जॉब कर रहा होता है, जब आप स्कूल जाते हो तो टाइम बाउंड होते हो ना, या कोई ऐसा होता है कि नहीं मैं तो ज़्यादा देर स्कूल में बैठूंगा, नहीं मैं 2 बजे के बाद भी बैठूंगा, तब तो तुम्हारी बहुत पंक्चुअलिटी आती है कि सुबह 8 बजे मैं स्कूल गया था तो 2 बजे मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं करूँगा एक्स्ट्रा क्लास, है ना, घर आना होता है। तो जब वहाँ पे टाइम टेबल फॉलो होता है, तो यहाँ टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो सकता जब हम अपनी लाइफ बनाने के लिए पढ़े हैं। पढ़ाई किस लिए कर रहे हो तुम? अपनी लाइफ बनाने के लिए, टू गेट समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। तो जब वहाँ टाइम टेबल, जब आप कहीं जॉब पे जाते हो, सुबह 9 बजे की जॉब होती है, शाम को 7 बजे ऑफिस से वापस आना है, तो आ जाते हैं ना पापा 7 बजे घर। जिस दिन पापा लेट घर आते हैं, बोलती हूँ ना आज क्या हो गया भाई, इतनी देर कैसे लग गई। तो ये बात मेरी सुनो, पंक्चुअलिटी लाइफ के हर मोमेंट पे फॉलो करनी पड़ती है। तो इस समय पे ये कहना कि टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये सही नहीं है। तो हर एक बच्चे को टाइम टेबल फॉलो करना है, क्योंकि कल को जॉब करोगे, बिजनेसमैन बनोगे, शॉप पे जाओगे, कुछ भी आप करोगे, आपके लाइफ में रूटीन होता है। तो ये अभी आपका स्टूडेंट लाइफ का रूटीन है, इसे फॉलो करो एंड बी द टॉपर ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर ईयर। वो कहते हैं ना टॉपर ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो बनना है तुम्हें इस साल। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। कोई क्वेरी कैन आस्क डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब 9th 10th 11th 12th सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करो। जितना भी सिलेबस मैंने पढ़ाया है ना अपने चैनल पे, वो सब है वहाँ। इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इको है, ज्योग्राफी है, इवन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पढ़ाई करो, मजे करो एंड लेट्स एंड दिस वीडियो।